रवि एक 26 ईयर ओल्ड आईटी इंजीनियर है। वो दिन भर काम करने के बाद में रात को इंस्टाग्राम रील्स देखकर इंस्पायर हो गया और उसने सोचा मैं भी अपनी एक साइड हसल स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। उसने एक शॉपिफाई स्टोर चलाया और एड्स भी चलाए उसके लिए। रिजल्ट क्या रहा? 6 महीने बाद तक भी एक भी सेल नहीं हुई। साइड हसल का तो पता नहीं, पैसे ही साइड हो गए। अब रवि अकेला नहीं है। 10 में से 8 साइड हसलर्स फेल हो जाते हैं। आज हम समझेंगे कि साइड हसल्स फेल क्यों होती है, और अगर आप एक साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको सही तरीके से कैसे स्टार्ट किया जाए। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 20% बिजनेसेस पहले ही साल में बंद हो जाते हैं और 5 सालों के अंदर 50% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। इंडिया में आज की तारीख में 77 लाख गिग वर्कर्स हैं, जो कि 2030 तक 2 करोड़ 30 लाख हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत ही छोटी सी परसेंटेज होगी इनमें से जो कि एक्चुअल में सरवाइव कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया साइड हसल को एक इजी पैसिव इनकम का सोर्स बताता है। लेकिन सच ये है कि साइड हसल्स के स्टार्टिंग फेज में पैसिव इनकम उतना ही सच है जितना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। पहले एक्टिव ग्राइंड करना पड़ता है, उसके बाद में ही ऑटोमेशन और सिस्टम्स के थ्रू कुछ लेवरेज मिलता है। तो अब हम बात करेंगे उन 5 गलतियों के बारे में जो कि 90% साइड हसलर्स को डुबा देती हैं। पहली गलती है फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट। लोग हसल स्टार्ट करते ही सबसे पहले खर्चा कर देते हैं। सॉफ्टवेयर, एड्स, फैंसी माइक और न जाने क्या क्या। और फिर कहते हैं कि हमारा साइड हसल तो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। भाई, हसल तब प्रॉफिटेबल होता जब तुम्हारा यूपीआई स्कैनर प्रॉफिटेबल होता। मेरे एक दोस्त ने ट्यूटरिंग हसल स्टार्ट किया था। 25,000 रुपए उड़ा दिए सेटअप करने में, लेकिन एक भी सिस्टम नहीं बनाया स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का। रिजल्ट क्या रहा? फुल लॉस। दूसरी गलती, अपने लिए गलत बिजनेस चूज करना। बहुत से साइड हसलर्स ट्रेंड देख के स्टार्ट हो जाते हैं। अपनी साइड हसल और अपना बिजनेस ट्रेंड के हिसाब से चुन लेते हैं। ये तो देखो कि मार्केट सैचुरेटेड है कि नहीं है, कितने ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, और प्लस ये बिजनेस करने के लिए जितना कमिटमेंट, जितना टाइम, जितने एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, वो आपकी लाइफ आपको अलाउ करती है या नहीं। लगभग 42% वेंचर्स इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि मार्केट में उनकी नीड ही नहीं होती। मतलब, अगर आप अपनी बिल्डिंग में पेट योगा क्लासेस स्टार्ट करोगे तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पेट योगा नहीं करते, ना ही उनके ओनर्स चाहते हैं कि उनके पेट्स योगा करें। गलती नंबर 3, बर्नआउट। पूरे दिन जॉब करने के बाद रात को और वीकेंड्स पे साइड हसल करना हीरोइक लगता है। लेकिन सच बोलो, रात को 11 बजे जब कैनवा खोल के लोगो बना रहे हो तो इलॉन मस्क जैसी फीलिंग आती है क्या? क्योंकि अगले दिन ऑफिस में बॉस बोलता है यू लुक टायर्ड। मतलब हसल ने तुम्हें फ्रीडम नहीं, फ्री डार्क सर्कल्स दे दिए, मेरी तरह। चौथी गलती, नो बिजनेस माइंडसेट। बहुत से लोग हसल को गिग की तरह ट्रीट करते हैं। काम किया तो पैसा मिलेगा, काम बंद तो पैसा बंद। ये तरीका स्केलेबल नहीं होता। ये तो ऐसा है कि जैसे सोचो कि जोमेटो सिर्फ तभी पैसे कमाता जब दीपिंदर गोयल खुद डिलीवर करता। बिजनेस बनाने के लिए सिस्टम्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, सिर्फ एफर्ट्स नहीं। पांचवी गलती, नो कॉम्पिटिटिव एज। मार्केट में अलग बनना जरूरी है। आप सोच रहे हो कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर बन जाता हूँ, सोशल मीडिया मैनेज कर लूंगा, और वही आपके क्लाइंट्स जिन्हें आप टारगेट करना चाहते हो वो सोच रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें 99 लोग ऐड कर देता हूँ। तो ऐसे में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू बतानी पड़ेगी। जेनेरिक डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि मैं लिंक्डइन ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूँ, सिर्फ बी टू बी टेक फाउंडर्स के लिए। तो ऐसे में वो बी टू बी टेक फाउंडर बोलेंगे बस यही बंदा चाहिए। तो अब जब हमने कॉमन गलतियां जान ली हैं तो बारी है सॉल्यूशन की। ये रहा आपका 5 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, फाइंड योर नीश एंड वैलिडेट द आइडिया।
ब्रॉड फ्रीलांसर मत बनो। कंटेंट राइटर की जगह लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग स्पेशलिस्ट फॉर हेल्थ टेक स्टार्टअप्स बनो। और पहले वैलिडेट भी करो कि लोग इसके लिए पैसा देंगे या नहीं। स्टेप 2, प्लान योर बिजनेस। एक सिंपल रोड मैप बनाओ। कितना अर्न करना है, एक्सपेंसेस क्या होंगे, पहला क्लाइंट कैसे आएगा, और साथ ही साथ अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। क्या मेरे इस बिजनेस आइडिया के लिए लोग पैसा देंगे? क्या ये मेरी स्किल और मेरी लाइफस्टाइल के साथ फिट बैठता है? क्या मैं 1 साल तक इससे चिपका रहूंगा? अगर इन तीनों सवाल का जवाब में भी है, तो इसका नाम हसल से बदल के डे ड्रीम कर लो। स्टेप 3, लेवरेज ऑटोमेशन। इनवॉइसिंग, ईमेल्स, शेड्यूलिंग, ये सब ऑटोमेट कर लो। अब ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि जाकर अपने कजन को बोलोगे कि मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा, तू मेरे सारे डीएम्स का रिप्लाई कर देना। ये मैनुअल लेबर है, ये स्टार्टअप नहीं है। मान लीजिए आप अगर एक ट्यूटर हो, तो आप कैलेंडली और गूगल मीट का अगर यूज करोगे तो 30% तक का टाइम बच सकता है शेड्यूलिंग में। यही टाइम आप अपनी ग्रोथ में लगाओ। स्टेप 4, प्रोफेशनलाइज इट। एक अलग बैंक अकाउंट बनाओ, टैक्स को समझो। इंडिया में प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम है जो कि फ्रीलांसर्स की जिंदगी को आसान बनाती है। और जब आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाता है, तब जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। जीएसटी सुनते ही भाग मत जाना, ये आपकी साइड हसल को लेजिट बनाता है। स्टेप 5, जस्ट स्टार्ट। ये सबसे जरूरी स्टेप है। स्टार्ट तो करो। सोचते ही रहोगे क्या कि ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है? परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करो, क्योंकि अगर आपकी साइड हसल परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रही है, तो वो शादी की बारात बन जाएगी, हमेशा लेट। छोटे छोटे स्टेप्स लो। एक क्लाइंट आउटरीच, एक पोस्ट, एक मिनी प्रोजेक्ट। मोमेंटम प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि साइड हसल करना इजी है, बस इंस्टाग्राम पेज बनाओ और पैसे बरसेंगे, तो उन्हें बोलना, भाई अगर पैसे बरसना इतना इजी होता तो एसबीआई अपनी ब्रांचेस बंद करके बस इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती। रियलिटी ये है कि साइड हसल्स फेल होते हैं क्योंकि लोग उन्हें बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते। तो अगर आप फेल होने वाले 90% लोगों से अलग बनना चाहते हो, तो सही नीश चूज करो, प्लान बनाओ, ऑटोमेट करो, प्रोफेशनलाइज करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लो। एक चैलेंज देता हूं आपको। आज से 24 घंटे के अंदर अपना हसल आइडिया टेस्ट करो। एक लिंक्डइन पोस्ट बनाओ, या फिर किसी क्लाइंट को डीएम करो, या फिर कोई मिनी प्रोजेक्ट करो। क्योंकि हसल शुरू करने का बेस्ट टाइम कल था, आज सेकंड बेस्ट टाइम है। यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वाले में।